इस वक्त श्योर चैतन्य और अवनी आराम आराम से जंगल के नीचे चल रहे थे। और पीछे से वो डार्क जंगल आई थी, मतलब अंधेरी जंगल, उससे दूरी हो गए थे अभी के लिए। वो लोग रास्ते में चल ही रहे थे, इतने में ही सामने से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती है। अब ये कैसी आवाज़ है? श्योर है वो अवनीश कहता, क्योंकि काफ़ी सारे लोग भागते हुए उस तरफ से आ रहे थे जंगल में से। देखते देखते बहुत सारे सैनिक वहाँ दिखने शुरू हो जाते हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक सैनिक हम सभी पे चिल्लाते हुए कहता। हम सभी शिकारी ग्रुप के हैं तो शिकार कर रहे थे, वहीं पे अंधेरा जंगल दिख गया तो वहाँ से मुड़ के आ गए, और कुछ नहीं। श्योर उसी सैनिक से कहता। अगली पल सैनिकों के बीच से कोई चलते हुए आ गया था। तो तुम हो वो लड़के जिसने एक बॉस को हराया था, वो भी इतनी ज़्यादा कम से उम्र में और इन नौसिखियों के साथ? हाँ। बीच से एक अजीब सा हैंडसम लड़का चलते हुए आता। वो राजकुमार क्यों था, और श्योर उसे देखते ही पहचान गया था। तो तुम ही हो राजकुमार क्यों? क्यों? श्योर इस्माइल के साथ कहता। क्यों और क्यों? ये उसका मजाक उड़ाने के लिए था या फिर ऐसे ही वो क्यों को समझ नहीं आया था। अच्छा, तो तुम अपने राजकुमार को तुम कह के पुकारोगे? वो क्यों श्योर से कहता। मेरे नज़र में बराबरी ही सब कुछ है। राजकुमार राजकुमारी ये सब तो बकवास है। मुझे नहीं पसंद है कि कोई अपने बाप का इस्तेमाल करे आगे बढ़ने के लिए या फिर इज्जत पाने के लिए। श्योर हंसते हुए कहता। श्योर जानता था कि ये क्यों उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ता होगा, अपने भाई से भी चिढ़ता। तो श्योर को इससे इज्जत देने की कोई जरूरत थी नहीं, इसलिए श्योर वो नॉर्मली ये सब कहने के बाद आगे निकलने लगता। रुक जा लड़के, सुना है कि तू बहुत ताकतवर, तो मुझसे दो दो हाथ क्यों नहीं कर लेता? वो क्यों पीछे मुड़ते हुए कहता। आज नहीं टॉप 8 में देखेंगे, वैसे भी टाइम पास हो जाएगा। शरत तक का तो आगे बढ़ने लगता है ना। उस जंगल में एक टीरेक्स है, तो उससे दूरी रहना, उसकी ताकत कुछ ज़्यादा ही है। मैं जैसे तैसे बचाऊँ, तुम्हें तो चीड़ी देगा। श्योर हंसते हुए कहता। मतलब ये बचा है तो हम लोग उससे लड़ सकते हैं, चलो। वो क्यों इतना कहते हुए बड़े से पंखों को पकड़ाता, तेजी से आसमान मोड़ जाता। श्योर उसे जाते हुए देखते रहता। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने किससे पंगा लिया तुम्हें पता भी है? अपनी श्योर से कहती है। हाँ जानता हूँ, एक सन की राजकुमार से, जिसकी अकल ठिकाने में जल्दी लाऊंगा। श्योर इस्माइल के साथ कहता फिर से। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इतनी जल्दी उतने ताकत नहीं हो सकते जितना वो है। टाफ फाइट्स वो 2 दिन बाद ही है, तो थोड़ा हमें संभल के। अपनी इतना कहते हुए कुछ सोचने लगती है। अब तो थोड़ी देर बाद दिन हो जाएगा, तो वो टाफ फाइट सिर्फ 1 दिन बाद ही है। तुमने ताकत बढ़ाने का क्या सोचा है? अवनी श्योर से कहती है। सोच रहा हूँ कैसे ताकत बढ़ाऊँ, मेरे दिमाग में तो वही तो चल रहा है। श्योर नॉर्मली कहता और उस मैप को चेक करता। एक और बॉस है, लेकिन वो अंधेरे जंगल के बस थोड़ा अंदर है। अगर मैं पहुँच के उसे मार दूँ तो मुझे ताकत तो मिल ही सकती है। श्योर वो एक तरफ अपनी उंगलियों को पॉइंट करते हुए कहता है। ओह बहुत बढ़िया, मतलब तुम मरने के लिए जा रहे हो। जानकर खुशी हुई कि तुम मरने के लिए जा रहे हो, लेकिन इतने बड़े बेवकूफ़ भी मत बनो, समझे? अपनी श्योर से कहती है। वो क्या कर सकते हैं, ताकतवर बनना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। श्योर इतना कहते हुए फिर डायरेक्शन में जाने लगता है। इसका दिमाग खराब है क्या? ये सच में जा रहा है, वो भी अंधेरे जंगल में, जहाँ पर वो उस वक्त टीरेक्स दिखा था। मेरी हालत ख़राब है और ये बिना डरे जा रहा है। वो चेतन अवनी से कहता। क्या कर सकते हैं, अब ऐसे बेवकूफ़ को अपना लीडर बनाया है तो बात तो माननी पड़ेगी। अवनी इतना कहते हुए उसके पीछे जाने लगती है। अरे पर उसने हमें आने के लिए नहीं कहा है, हम लोग चाहे तो नहीं जा सकते हैं ना। वो चेतन अवनी से कहता। बकवास बंद करो और आओ मेरे पीछे अभी। अवनी अपने भाई को डांटते हुए कहती। और यार ये तो चेतन अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता। और देखते देखते वो लोग जंगल के उस डायरेक्शन में चल देते हैं। वो लोग मैप को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये मैप तो कमाल का है, हम कहाँ हैं वो भी दिखाता है यहाँ पर, है ना? श्योर इस्माइल के साथ कहता। हाँ हाँ, शायद ऐसा भी हो सकता है कि ज़मीन के नीचे जो अजीब से पत्थर को रखा गया है, जो कि हमारी ताकत को सेंस करता है और उसे अपनी तरफ खींचता है, हमारी सारी प्रेजेंस को, जिससे किसी नॉर्मल लोग को कुछ नहीं होता है। शायद ये उसके जैसे। वैसे ये टेक्नोलॉजी मेरे समझ के तो बाहर है। अपनी इस्माइल के साथ कहती है। बस एक बात समझ नहीं आ रही, जंगल में अंधेरापन ये सब क्यों छाया हुआ है? श्योर नॉर्मली कहता। पता नहीं, अब कुछ कह नहीं सकते। हम यहाँ पर दिन में ही निकले थे, रात हो गई है और फिर से दिन होने वाली है, और हमने थोड़ा भी प्रोग्रेस नहीं किया तो थोड़ा अजीब लग रहा है। अब नीचे और कहती प्रोग्रेस, इतने सालों से तो घर में पड़े हुए थे,
और तुम्हें तो बैठे बैठे नीडो को लिक्विड मिला, तुम क्या प्रोग्रेस की बातें कर रही हो? चेतन अवनी से कहता है, अवनी उसे एक थप्पड़ मारती है। चुप। अवनी वो चेतन को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है ताकि शौर्य गुस्सा ना हो जाए। ऑफकोर्स वो उनकी ताकत बढ़ा रहा है, तो उनके सामने तो मतलब शौर्य के सामने तो एक तरीके से उन्हें तमीज से रहना ही चाहिए, वरना उन दोनों ने क्या ही सोचा था कि जिंदगी में कभी भी वो लोग 2 नील पत्थर भी कमा ले तो खुश हो जाते थे, लेकिन आज उनके पास 2000 नील पत्थर थे, दोनों के पास 2-2 हजार। और इस सभी की वजह शौर्य था, तो उसकी बात मानी तो बनती थी। देखते ही देखते शौर्य अवनी चेतन धीरे धीरे चलते हुए वहाँ पहुँचने लगते हैं। वैसे शौर्य एक बात बताओ, तुमने किस उम्र में नीड को जनरेट किया? चेतन बीच में क्या था, जाहिर सी बात अगर शौर्य बाहर से आया तो शौर्य इससे पहले से मेहनत कर रहा होगा, और मेहनत करने का मतलब है कि उसके पास पहले से ही नीड कोड होगा। मैंने करीब 15 साल की उम्र होते होते नीड को जनरेट किया था। शौर्य इस्माइल के साथ कहता, 15 साल का होते होते? क्या बात है, ये तो सच में कमाल का है। चेतन शौर्य से कहता, वैसे अभी हम लोग जिस बॉस से लड़ने जा रहे हैं उसकी ताकत ज़्यादा से ज़्यादा किरोन लेवल 8 है, तो सारी बड़ी ताकत बढ़ेगी। श्योर। नॉर्मली कहता, किरोन लेवल 8? तुम किस लेवल पे हो अभी, मतलब तुम्हारी लेवल अभी क्या है? चेतन श्योर कहता, शायद किरोन लेवल 6। श्योर नॉर्मली कहता, किरोन लेवल 6 इतनी जल्दी? तुमने एक लेवल अप और किया, ये तो कमाल है। इतनी स्पीड के साथ लेवल अप करोगे तब तो तुम सभी को पीछे छोड़ सकते हो। चेतन श्योर से कहता, सभी को पीछे छोड़ता वही आया हूँ, और मुझे अभी और आगे जाना है, क्योंकि मुझे मेरा सपना भी तो पूरा करना है। श्योर नॉर्मली कहता, हाँ हाँ, वो तो सभी का सपना होता है कि बड़ा सा बिजनेसमैन बन के दुनिया पर राज करो, लेकिन परेशानी है कि एक गलती और हमारी मौत, इसलिए हमें ज़्यादा भी इतना सोचना नहीं चाहिए। चेतन श्योर कहता, हाँ हाँ ठीक है। वैसे वैसे मैंने तुम दोनों के मॉम डैड को नहीं देखा, वो लोग कहाँ हैं? श्योर चेतन और अवनी से कहता, ओह हमारी मॉम वो इस वक्त इस कबीले में नहीं है, हमारे नाम पे 2 कबीले हैं, तो वो दूसरे कबीले में है। और हमारे पिताजी वो महाराज के साथ ही बाहर गए हुए हैं। एक तरीके से हम लोग उन लोगों में आते हैं जो कि महाराजों के साथ जाकर बड़े बड़े सामानों को खींचना वगैरह वगैरह करते हैं। अवनी श्योर को कहती, अच्छा ऐसी बात है, वैसे महाराज गए कहाँ हैं? श्योर नॉर्मली कहता, महाराज कहाँ गए हैं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन किसी जरूरी काम से ही गए हैं इतना पता है। अवनी श्योर कहती, और अपने पीछे यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए वाटर क्वीन और कुछ लोगों को छोड़ के गए जो कि छिपे हुए हैं। वाटर क्वीन तो उनकी एक तरीके से मतलब उनके उसकी बेटी की शादी राजकुमार से हुई थी, राजकुमार, इसलिए वो उनके साथ देती है। और भी कुछ छिपे हुए लोग हैं जो कि ताकतवर हैं और छिपे हुए हैं और मुसीबत पड़ने पे ही बाहर आते हैं। अपनी श्योर कहती है, अच्छा लेकिन वो लोग उस समय तो बाहर नहीं आए जब हम पे मतलब हमला हो रहा था उनका धोखे वजह से। श्योर है वो अपनी से कहता, नहीं उन्होंने किसी को मारा नहीं था, वो लोग बस हल्ला मचा रहे थे और कुछ नहीं, और सभी को तंग कर रहे थे, ये कोई हमला नहीं था। अपनी नॉर्मली कहती है, तो ठीक है, चलो बातों बातों में यहाँ पहुँच ही गए, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है। श्योर इतना कहता वहाँ बैठ जाता है। तुम क्या काम करने वाले हो? अपनी और चेतन भी उसके सामने बैठते हुए कहते हैं, हाँ थोड़ी सी ताकत बढ़ा लेते हैं। श्योर इतना कहता और देखते ही देखते वो अपने पॉकेट से एक अजीब सा फ्रूट निकालता है जो कि ठंडा फ्रूट था, और वो एक सफ़ेद शहद निकालता है। वो वाइट हनी, तुम्हारे पास वाइट हनी क्यों है? अवनी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुमने कभी एलिमेंटल फ्रूट खाया है? श्योर अवनी से कहता है, नहीं। अवनी नॉर्मली कहती है, तो तुम नहीं समझ पाओगी। इतना कहते हुए श्योर सबसे पहले उस वाइट हनी को गटक जाता है पूरा, जिसके बाद देखते देखते वो उस ठंडे फ्रूट को खाता है, उसमें से थोड़ी सी बिजली निकलती है और श्योर की आंखें वो बिजली से चमचमाने लगती है। श्योर अपनी आंखें बंद करता और उस फ्रूट को खाने के बाद अपनी आंखों को बंद करने के बाद कुछ महसूस करने लगता। ये ठंडा फ्रूट बहुत ज़्यादा रेयर थी, लेकिन मुझे सस्ते में मिल गई। अगर सच में से किसी की ज़रूरत होती तो ये बहुत महंगी बिकती और भी बहुत कुछ, लेकिन आज ये किस्मत से ही मेरे पास है। तो शौरत ने कहता, एलिमेंटल फ्रूट्स को खाने से अलग अलग थंडर पावर्स मिलती हैं, मतलब मैं अपने थंडर पावर्स को किसी नए तरीके से इस्तेमाल कर पाऊँगा। जैसे कि अभी मैं अपने थंडर पावर्स का इस्तेमाल करके किसी के भी दिमाग में झाँक कर उसके न्यूरो सेल्स को कॉपी करके अपने न्यूरो सेल्स के साथ कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, जिससे उसके दिमाग के अंदर जो चीज़ें हैं वो मुझे दिखती हैं। और इसके बाद शायद मुझे कोई नई पावर मिले, जैसे कोई हमला या फिर ऐसा। देखा जाए तो मेरे पास स्पेशल ठंडा एलिमेंट है जिससे सभी को डरना चाहिए, लेकिन इसकी पावर उतनी ज़्यादा खास नहीं है सच में। बस न्यूरो सेल्स को कॉपी करके
दिमाग में कॉपी पेस्ट करके चीज़ों को देखना, ये कोई पावर नहीं है, ना ही कोई हमला। हाँ, सभी को थंडर शॉक लगता है, लेकिन असली ठंडा एलिमेंट जैसा थंडर शॉक नहीं। वो थंडर शॉक बस उसके दिमाग पे अच्छे से इफेक्ट करता है, जिससे मैं न्यूरो सेल्स को कॉपी कर पाता हूँ। इस फ्रूट को खाने के बाद मेरी ताकत अगर थंडर एलिमेंट में अलग हो गई तो मज़ा आ जाएगा। श्योर मन ही मन सोचता। देखते देखते श्योर की पूरी बॉडी से बहुत सारी बिजली धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाती है, और वो बिजलियाँ हल्की हल्की बाहर आ रही थी और बाहर ही लटकी हुई थी, ऐसा लग रहा था। कुछ देर बाद श्योर उसकी पूरी बॉडी में हल्की सी गुदगुदी चालू होती है, उसे हंसी आने लगती है। अरे यार ये तो श्योर लगता कहते अपनी हंसी को रोकता है जैसे तैसे। जी पागल हो गया है क्या? चेतन अवनी कहता चुप करो, वो जो कर रहा है करने दो। अवनी नॉर्मली कहती है। देखते देखते श्योर की बॉडी से बिजली निकलते निकलते बंद हो जाती है, उसके बॉडी में चली जाती है, और श्योर के नसों के अंदर बहुत सारी बिजलियाँ दिखने लगती हैं, जो कि सच में कमाल की थी। श्योर अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है, और इस वक्त उसके कपड़े थोड़े बहुत जले हुए थे। एक कपड़ा पहना था वो भी जल गया। श्योर खड़ा होते हुए कहता, देखते देखते अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो आर्मर ही पहन लेता। म्यूटल लिजार्ड के आर्मर को पहनने के बाद वो पीछे देखता, जहाँ पर वो काला अंधेरा जंगल था। अब मुझे पावर क्या मिली है वो मुझे देखना होगा, लेकिन अभी तक मैं अपने पावर को कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। शायद वो पावर अभी तक मेरे बॉडी के साथ कंबाइंड ना हुई हो। पहले मुझे किसी और की ताकत आजमानी है। श्योर इतना कहता है, और ब्लैक स्नेक उसको हेमोराइड बॉडी के साथ बुलाता है। चलो अपनी ताकत दिखाओ। श्योर उस ब्लैक स्नेक से कहता है। वो ब्लैक स्नेक जैसे जैसे अपने पंच को उठाकर पूरी ताकत ला के पेड़ पे मारता है, जिससे वो पेड़ वो चकनाचूर हो जाता है। और वहाँ पर वो पेड़, उसके साथ एक अजीब चीज़ हुई थी, वो पूरा पेड़ वो काला हो चुका था और नीचे गिर के बस राख में बदल रहा था। अरे बाप रे बाप, पता नहीं इसका असर ह्यूमन बॉडी पे कैसा होगा या फिर किसी मॉन्स्टर पे। श्योर मन मन सोचता। अवनी और चेतन अपनी जगह पे ही बैठे हुए थे, अपनी आंखें फाड़ के श्योर को देख रहे थे। हाँ चलो हम तैयार हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? श्योर वो ब्लैक स्नेक से कहता, और ब्लैक स्नेक उसके साथ वो आगे बढ़ना शुरू कर देता। इसके पास और क्या क्या है? अवनी वो चेतन से कहती है, पता नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही डरावना है। हम भी तुम्हारे साथ आते हैं क्यों? चेतन आगे बढ़ते हुए कहता, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें संभाल लूँगा। श्योर नॉर्मली कहता, और देखते देखते वो लोग, वो और ब्लैक स्नेक वो अंधेरे में कहीं गायब हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये अकेले वहाँ रह पाएगा? अब चेतन से कहती है, क्या पता, दिन तक रुकते हैं यहाँ पे, इसके बाद चले जाएंगे। चेतन एक लंबी उबासी लेते हुए कहता है, वहीं लेट जाता है। कैसे लड़के हो तुम, तुम्हें चिंता नहीं हो रही उसकी? अपनी वो चेतन से कहती है, मैं क्यों चिंता करूँ उसकी, वो खुद मरने गया। चेतन ने नॉर्मली क्या था, और अपनी एक अजीब सा मुँह बनाती है। सच में चेतन मतलब ही तो था, सच में, जिसकी वजह से उसे रहने के लिए अच्छी जगह, रहने के लिए अच्छा खाना, मतलब हर एक चीज़ जो कि उनका सपना था वो मिल रही थी। और अब जब उसके मॉम डैड भी आ जाएंगे तो वो भी अपनी अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। ये सब होने के बावजूद चेतन मतलब ही था। दूसरी तरफ श्योर उस वक्त जंगल में चल रहा था। जहाँ तक है चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, अजीब गरीब अंधेरा। और जहाँ तक है ये चीज़ें अजीब तो है, हो सकता है कि यहाँ पर यापुमो को पकड़ा जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? श्योर ब्लैक स्नेक से कहता, ताकि वो डार्क एनर्जी को महसूस करे, अगर कोई ह्यूमनॉइड डीमन वो यहाँ घूम रहा हो तो। नहीं, मैंने कुछ महसूस नहीं किया, ब्लैक स्नेक श्योर से कहता। अच्छा ऐसी बात है। इतना कहते हुए श्योर मोटे कीड़े को बुलाता, और मोटा कीड़ा चाहो तब ये जानना शुरू कर देता है कि ये क्या है, स्पेस एलिमेंट या फिर क्या? नहीं श्योर है, ये स्पेस एलिमेंट भी नहीं है, मोटा कीड़ा श्योर से कहता। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन चौटने कहते हुए चाहो तब देखता, समझ नहीं आ रहा करूँ क्या। हम इस रास्ते पर चल तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब इसका मैप ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब ये जगह थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है। श्योर है, ऐसा कहते हुए आगे बढ़ते रहता है। वो बस एक ही डायरेक्शन को चुन के आगे बढ़ा था, ताकि वापस आना हो तो वो बस एक ही डायरेक्शन को चुन के वापस आ जाए चुपचाप। अगले पल श्योर को अपने सामने कोई अजीब सा भागता हुआ दिखता है, भारी कदमों के साथ, जिसकी वजह से श्योर तेजी से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ये जो भी एक बीस्ट है और ताकतवर है। श्योर स्माइल के साथ उसका पीछा करते हुए कहता है, और तुरंत ही उसके सामने पहुंचने पर इस पर जोरदार मुक्का मारने की तैयारी करने लगता है। रुको रुको, वो बीस्ट श्योर को रोकते हुए कहता, तुम मुझे मारने नहीं वाले हो? श्योर उस बीस्ट से कहता, नहीं बेवकूफ़, तुम प्रकृति से जुड़े हुए हो, मैं क्या हूँ, मुझे भागने दो। वो बीस्ट श्योर से कहता, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, एक काम करो। इतना कहते हुए श्योर डीमन लेगिस को बुलाता है। डीमन लेगिस उसे तुरंत ही एक बोतल में कैद कर लेता, और डीमन लेगिस गायब होकर सीधे श्योर के डिमोनिक कोर में या फिर न्यूरो कोर में चला जाता है।
श्योर जैसे उस यापुम को वहाँ से गायब करता है, वहाँ पर एक अजीब सी परछाई दिखने लगती है जो कि एक डीमन की थी। एक डीमन। श्योर हैरानी से कहता। वो डीमन वहाँ पहुँचने के बाद जो कि खतरनाक दिख रहा था और पूरी तरीके से काला था और ह्यूमन के जैसे ही दिख रहा था, एक तरीके से दोनों हाथ पाँव वगैरह वगैरह, बस आंखें लाल और पूरी बॉडी काली जहाँ से ब्लैक स्मोक निकल रही थी, पूरी बॉडी से ब्लैक स्मोक। वो लेफ्ट राइट देखते हुए चलते हुए शहर के सामने आता और उसे सूंघने लगता। तुम गलत आदमी को ढूंढ रहे हो दोस्त, मैं एक डीमन टेमर हूँ, लेकिन जो डीमन मुझे बुली करता मैं उसे समझ गए। शहर उस डीमन से कहता, हाँ तुम जैसे को तो छूने की भी जरूरत नहीं है मुझे मारने के लिए, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें है। कहते कहते वो डीमन आसमान में तेजी से जंप लगा देता है और आगे चला जाता है। बस ये तो बताते जाओ कि आगे कोई बीस्ट है या नहीं ताकतवर वाला, मुझे ताकतवर चला गया। श्योर नॉर्मली कहता, अगर कोई डीमन टेमर सच में यहाँ होता तो अभी श्योर को देखकर चिल्ला रहा होता, उसे गालियाँ दे रहा होता, जो कि श्योर ने किया था। मैं सही था। यहाँ पर यापुमो को पकड़ा जा रहा है और डीमन उसे पकड़ कर शायद उसी ह्यूमनाइट डीमन के पास ले जा रहे हैं जो कि इंसान और डीमन का बच्चा। श्योर मन मन सोचता, वैसे तुम्हें क्या लगता है? श्योर एक अजीब सी आवाज़ सुनता, अपने नीरोकोर में जाता है जहाँ पर डीमन लेगिस वो नीरोकोर में था, उसके हाथों में एक बोतल थी जहाँ से वो आवाज़ आई थी। चलो तुमसे कुछ सवाल पूछना है, मैं तुम्हें सेफ जगह पर आज़ाद करवा दूंगा, लेकिन असल बात यह है कि यहाँ पर अभी बहुत खतरा है। क्यों? श्योर नॉर्मली कहता, हाँ सही कहा, लेकिन परेशानी यह है कि अगर हमारी ताकत उसे मिली तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो यापू डर और हैरानी से कहता, वैसे तुम यापुमो के पास ताकत कैसी होती है, मतलब जंगल के हिसाब से, या फिर तुम्हारी ताकत बढ़ती कैसे, मुझे ये जाननी है। श्योर नॉर्मली कहता, जैसे तुम अलग अलग कबीले में जाते हो तो वहाँ की एनर्जी उस हिसाब से थोड़ी बहुत बदलती है, इसलिए वहाँ के बीच उस हिसाब से ताकतवर होते हैं, और इसलिए हम यापुम में जिन जंगलों की रक्षा करते हैं उन जंगलों में वो ताकत होती है जो कि हमें उतना ताकतवर बना देती है। और वो डीमन और इंसान का बच्चा वो यही चाहता है कि वो हम सभी की उसी ताकत को जो कि हमें नेचर ने दी है वो उससे ले ले, और उसके पास वो ताकत भी है उसे लेने की। कोई भी डीमन टेमर अभी उसे सीरियस नहीं ले रहा है, सभी को लग रहा है कि वो बस एक बच्चा जो कि खेल रहा है। मैं गया था एक डीमन टेमर के पास, या फिर हमारे यापुम के सरदार भी वहाँ गए थे, उनकी बातों को नज़रअंदाज किया गया और हाँ सब खत्म होने वाला है। और हाँ वो डीमन टेमर जो उस समय हंस रहे थे कि वो बस एक डीमन का बच्चा जो कि खेल रहा है, उन सभी की मौत भी पक्की है। वो यापुम होशियार से कहता और श्योर कुछ सोचने लगता। अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं उसे टेम कर पाऊंगा? श्योर नॉर्मली कहता, टेम? तुम उसे टेम करोगे? शक्ल देखा है अपना, मुझे बचा दिया उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ, लेकिन ऐसी बकवास दोबारा मत करना। वो यापुम गुस्से में कहता है, अच्छा ठीक है गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। श्योर नॉर्मली कहता है, बुरा मत माना, लेकिन तुम एक कमजोर डीमन टेमर हो, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ, लेकिन अगर तुम ताकतवर होते हो तो मैं तुम्हें हाँ बता सकता हूँ कि वो कहाँ है, लेकिन मैं इतना समय तक तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता। मुझे बाकियों को आगाह करना होगा कि यहाँ पर परेशानी है, उसे तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा एक सही जगह जाकर। वो याबू श्योर कहता है, ठीक है मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन एक काम करते हैं, सारे यापुम जाए मुझे वहाँ ले चलो, मैं वहाँ पर तुम्हें आज़ाद करूँगा, जिससे तो होगा ये कि तुम सेफ भी हो जाओगे, और बाकी उस डीमन से पे तो मेरी नज़र है ही। और जहाँ तक कि वो डीमंस अभी तुम्हें पकड़ने में बहुत ज़्यादा बिजी है, इसलिए वो मुझे भी कुछ नहीं कर रहे हैं। श्योर उस यापुम से कहता, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो यापुम नॉर्मली कहता, लेकिन पहले मुझे एक चीज़ जाननी है, तो मैं तुम्हारे सरदारों के पास पहुँचाना है, इस पहले ये बताओ कि ये वाला बीस्ट कहाँ है? श्योर उसे एक अजीब सा मैप दिखाते हुए कहता, शिकारी ग्रुप, ठीक है तुम्हें ये ताकत और बीस्ट वहाँ मिलेगा, लेकिन इस डार्क एनर्जी में उसकी ताकत भी थोड़ी अजीब हो गई होगी। इस डार्क एनर्जी में कुछ अजीब हुआ है, या तो वो कमज़ोर हो गया होगा, या तो इससे पावर को अपने शरीर में डाल के वो और ज़्यादा ताकतवर, या फिर कुछ ऐसा हो गया होगा, क्योंकि ये ताकत किसी को भी एक अजीब ताकत दे रही है, ये अंधेरी दुनिया। वो या पुमश्योरस कहता, और सर को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। ठीक है वैसे ये सारी चीज़ें मेरे सर के ऊपर से जाती हैं, लेकिन शरत मैं कह ही रहा था मैं उससे अपनी बॉडी का देख ठंडे शॉक महसूस होता है। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। शर स्माइल के साथ कहता, क्या? वो या पुमश्योर से कहता है, क्योंकि एक तरीके से शर की बात उसे समझ नहीं आई थी, शर को एक नई ताकत महसूस हुई थी, और अब वो उसे प्रैक्टिकली यूज करके देखने वाला है। शर के नसों के अंदर बिजली दौड़ रही थी, जो कि देखने में कमाल की और खतरनाक तो लगी रही थी। शर ये सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ने लगता उस यापुम के बताए हुए रास्ते पे।